प्रणाम सुदर्शात छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। 4 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन शाम के 6:30 बजे है। कल बुधवार का दिन है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025। पन्ना परम धाम में महामति शिव प्राणनाथ जी महाराज इस ब्रह्मांड में, इस काल के ब्रह्मांड में परब्रह्म श्रीराजी श्री अक्षरातीत परमात्मा स्वयं पन्ना परम धाम में पधारे आज 400 साल के ऊपर बीत चुके हैं। पृथ्वी परिक्रमा कल है। सुबह 5:30 बजे महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज का घुमड़ जी मंदिर में परिक्रमा सेवा पूजा अर्चना करने के बाद पृथ्वी परिक्रमा चालू हो गई। इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो परिक्रमा क्या है? वैसे तो कहा जाए तो 4 प्रकार की परिक्रमाएं: प्रकृति की परिक्रमा, पिंड की परिक्रमा, रूहानी परिक्रमा और प्राणनाथ परिक्रमा। पृथ्वी परिक्रमा पन्ना परमधाम में जो है उसे रूहानी परिक्रमा एवं प्रिया प्राणनाथ की परिक्रमा पृथ्वी परिक्रमा भी कहा जाता है। इसका धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व आज तक ब्रह्मांड में कोई बता नहीं पाया। एक मानव तन के लिए, जैसे 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिलता है मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा के श्री चरणों में जाने के लिए, उनका आत्मीय हृदय मन तन आत्मा में भाव मिलने के लिए, उनके श्री चरणों में जाने के लिए ये पृथ्वी परिक्रमा प्रिया प्राणनाथ 400 साल के बाद आज भी क्यों चल रही है? पन्ना में पृथ्वी परिक्रमा टोटल जो उसका दायरा है 25 किलोमीटर का है। नदी, नाले, पहाड़, झरने, झाड़ियाँ टेढ़े बड़े रास्तों से निकलकर महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज के मंदिर से घुमड़ से चालू होते हैं, समापन भी वहीं पर वापस होता है। इसका विशेष महत्व है। पन्ना परमधाम महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज के तपोभूमि एवं मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते वक्त सुदर्शन के हृदय मन तन आत्मा में परमात्मा परब्रह्म परमात्मा श्रीराजी अक्षरातीत के निकट होने का भाव उसके समक्ष आ जाता है। 25 किलोमीटर की यात्रा तो लंबी है, लेकिन इस यात्रा में सुदर्शन का मनोयोग एवं भक्ति भाव से उसमें भाग लेते हैं। परिक्रमा में भाग लेना साल में एक बार आती है। संप्रदाय की परंपरा भी है एवं साथ साथ अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग गांव से, अलग अलग राज्य से आए हुए भक्तजन सुदर्शन एकात्म का भाव होता है। सामूहिक एकता, भाईचारा, नाद जात, ऊंच नीच, वर्ण वैसा, केवल मानव मात्र एक समान परमात्मा के हम सर्वश्रेष्ठ संतान है, ऐसा भाव पैदा होता है। परिक्रमा से क्या फायदा होता है? परिक्रमा के आध्यात्मिक महत्व बहुत अनूठा उच्च है। शाब्दिक अर्थ में परिक्रमा का मतलब है किसी भी पवित्र स्थल या ईश्वर की प्रतिमा के आसपास घूमना, ऐसा होता है। लेकिन प्रणामी संप्रदाय में, जैन संप्रदाय में परिक्रमा केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, शारीरिक क्रिया नहीं, लेकिन मन और आत्मा की शुद्धि है, जिसमें भक्ति और समर्पण का उत्कृष्ट भाव पैदा होता है। सुदर्शन ऐसा मानते हैं कि परिक्रमा करने से घुमड़ जी में, बगला जी में
धनी दीक्षित जी महाराज में मात्र शिवाजराज महाने और चोपड़ा मंदिर की हम परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन साथ साथ पृथ्वी परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है? सुंदर साल क्यों टिट्टियों के बाद चींटियों की भांति पन्ना परमा धाम दौड़ते हैं? क्योंकि परिक्रमा करने से मानव मात्र शुद्ध सात को जीव सृष्टि ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि को क्या पता, इनमें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टि है। परिक्रमा करने से अहंकार और माया के बंधन अपने आप स्वतः कम हो जाते हैं। श्रद्धा और ईश्वर के निकट होने का भाव पैदा होता है। मानसिक एकाग्रता एवं आत्मा के अनुशासन में मानव दृढ़ बनता है। परिक्रमा शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्राप्ति का स्थान है। ऐसे 4 महत्व परिक्रमा है। इसकी शुरुआत कैसी है? परिक्रमा करने के समय साथ भजन करता है, कीर्तन करता है, नाचता है, गाता है, आनंद उल्लास से एक दूसरे के साथ नाचता गाता हुआ धीरे धीरे सिराज श्याम जी, सिराज श्याम जी, सिराज जी, मेरे धनी जी, पिया प्राणनाथ, ऐसा बोल के आगे बढ़ता जाता है। परिक्रमा करने से भक्त का ध्यान ईश्वर के हृदय मन तक आत्मा में अपने को केंद्रित करता है। ईश्वर की कृपा मेरे जीवन में उतरेगी, ऐसा भाव से प्रकट होता है। उसका ध्यान और भक्ति का संयोजन परिक्रमा करने से बनता है। सारी क्रिया भी होती है, साथ साथ मानसिक तौर पर वो सुदृढ़ और मजबूत भी बनता है। अब सामाजिक महत्व परिक्रमा का, अलग अलग गांव, अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश से आए हुए अलग अलग प्रजाति, अलग अलग जात पात के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक खान, एक पान, एक ही गान, रहनी करनी और कथनी एक साथ होती है तो भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना विकसती है। सामूहिक परिक्रमा में एकात्मता, एकता, भाईचारा, धार्मिक समरसता का अनुभव मानव वहां से लेके अपने घर आता है। इस संप्रदाय का उद्देश्य क्या है? इस संप्रदाय का उद्देश्य ही है व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, केवल स्वयं का मोक्ष नहीं, लेकिन विश्व बंधुत्व, धर्म संप्रसारण एवं भक्ति मूलक जीवन इस संप्रदाय का मुख्य ध्येय है। इसके लाभ क्या? इसके 5 लाभ है। आत्मा और मन की शुद्धि होती है। नंबर 2, भक्ति एवं समर्पण की अनुभूति होती है। अहंकार और माया के बंधनों से मानव स्वतः मुक्त हो जाता है। संप्रदाय के अनुयायियों में शुद्ध साथ की सामूहिक चेतना एवं आध्यात्मिकता का उत्कृष्ट अनुभव करता है। इस संप्रदाय में सांप्रदायिकता के साथ साथ जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, वर्ण व्यवस्था को भेद को नकारता है। केवल और केवल मानव मात्र एक समान सार्वभौमिक धर्म, मानव मात्र एक ही धर्म निजन संप्रदाय है, ऐसा मैं मानता हूं। 5 चरण में परिक्रमा होती है। प्रथम चरण जो होता है मुख्य मार्ग और नदी मार्ग, उसकी लंबाई 5 से 7 किलोमीटर है। प्राकृतिक मार्ग है, नदी है, नाले है, झरने, पहाड़ है, उसके बीच में से निकलता है। उसे क्या होता है? प्रकृति के माध्यम से मानव का ध्यान और स्वयं का उसका अनुभव होता है। मंत्र जाप करते, भजन करते इंसान वहां से निकलता है। दूसरे चरण में तीर्थस्थल आता है, उपासना, जहाँ पर चौपड़ा मंदिर में आ जाता है। चौपड़ा मंदिर वो स्थान है जहाँ महामहर्षि प्राणनाथ जी महाराज और बाजीराव महारानी को सिंहासन पे बैठा के छत्रसाल जी और मदरी रानी ने पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार एक ही जीवन में यही अक्षरातीत परमात्मा मानकों को तन मन धन सेवा समर्पण किया। इसका बहुत बड़ा अनुभव होते। परिक्रमा का यह भाग संप्रदाय का इतिहास को उजागर करता है और साथ साथ उसके संतों की वाणी को प्रकट करता है। आध्यात्मिक संदेश यहाँ पर श्रद्धा, गुरु और शिष्य परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण देती है। यहाँ पर भजन करके सुंदर साथ थोड़ा विराम करके आगे चलता है। तीसरे चरण में, चरण बहुत लंबा है, 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा है, पूरा जंगल और पहाड़ियाँ। इसका महत्व क्या है? जंगल में कठिन मार्ग पे पहाड़ों पे चलना, कठिन मार्ग पे जंगल में चलना, तो मानव जो सुंदर साथ जो भक्त है अपने धैर्य का, अपने संयम का एवं भक्ति का और शक्ति की यहाँ कसौटियों के होते परीक्षण होता है। आध्यात्मिक संदेश क्या है? इस परिक्रमा में
हृदय मन तन आत्मा की अलग श्रद्धा निष्ठा प्रभु परमात्मा के प्रति, जैसे उसमें आत्म नियंत्रण स्वतः हो जाता है। इस पद्धति क्या है, अंतिम चरण जो 15 किलोमीटर चरण, उसमें शांति से चलना चाहिए। मानसिक रूप पर परमात्मा के राज्य श्याम जी राज श्याम जी ऐसी आराधना करते चले जाओ। शारीरिक मानसिक तौर पर इतने सुदृढ़ हिम्मतवान बनोगे, कभी आपको थकावट का अनुभव ही नहीं होगा। अंतिम चरण, चौथा चरण, जहाँ मंदिर की वापसी होती है, पुनः महामत श्री प्राणनाथ जी महाराज के मंदिर में आए, आध्यात्मिक संपूर्ण भक्ति समर्पण का भाव आएगा, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। भजन कीर्तन आरती गुरु शिष्य परंपरा उत्कृष्ट उदाहरण शास्त्र सुदर्शन शामों के भोजन और धीरे धीरे परिक्रमा के बाद सब अलग। लेकिन ये जो परिक्रमा है उसके 4 पैर, 4 इंपॉर्टेंट महत्व है, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक और सांस्कृतिक। ये परिक्रमा करने के 4 फायदे क्या है। पहला, आध्यात्मिक तौर पर मानव मात्र के हृदय मंत्र आत्मा से अहंकार और माया से उसको मुक्ति मिलती है, जो जिससे उसके हृदय मंत्र आत्मा में भक्ति और श्रद्धा का विश्वास होता है। परमात्मा के प्रति उसका विश्वास दृढ़ बन जाता है। सामाजिक तौर पर विभिन्न स्थानों से, अलग अलग स्थानों से, देश काल गांव राज्य आए हुए जो नाथ, अलग अलग प्रजाति अलग अलग जाति के जो लोग हैं, उनका एक साथ एकत्रित होना, एक ही रहनी, एक ही करनी, एक ही करनी, एक जैसा गान, एक जैसा पान, एक सदा गान। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने यही तो बताया है, एक खान, एक पान और एक ही गान। सभी सुंदर साथ एकत्रित रहो, जिसमें सामूहिक भक्ति, सामूहिक समर्पण, सामूहिक एकता, विश्व बंधुत्व और भाईचारे की भावना विकसित है। शारीरिक तौर पर परिक्रमा करने से क्या फायदा होता है। लंबी परिक्रमा से संयम, धैर्य एवं स्थायिता की शिक्षा मिलती है। और इंसान ये सोचता है, आज मैं 25 किलोमीटर पन्ना परमधाम में से राज्य महाराज की परिक्रमा की, इससे मुझे ऐसी शक्ति मिलेगी, पूरा साल मैं इतना शारीरिक मानसिक तौर पर ऐसा मजबूत रहूंगा, कभी डिगोगा नहीं। सांस्कृतिक महत्व, संप्रदाय की परंपरा का उत्तरोत्तर विकास होता है, इतिहास का पुनरावर्तन होता है और हमारे प्रणाम निजन संप्रदाय की जीवनता का अनुभव हम करते हैं। आज का अध्याय परिक्रमा क्या है, उसके क्या महत्व है, उसके क्या फायदे हैं, जो मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाए। आपने मुझे सामने सुना और चुना भी, अगर कुछ गलतियां है तो मैं क्षमा करें। प्रणाम।